आपके फेसबुक ऐड पर लोग क्लिक तो कर रहे हैं, लेकिन सेल या लीड आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी CPC, CPM, CPA और मेटा पिक्सल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अगर हाँ, तो आपके लिए ही यह वीडियो है। मैं आज इन सभी टर्म्स को आसान हिंदी भाषा में समझाऊंगा ताकि आप भी ऐड को बेहतरीन तरीके से समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ और सीख पाओ इन डिटेल में। आसान हिंदी में मैं सिखाता हूँ इन सब टर्म्स को, और कई लोग बहुत इंग्लिश भाषा में सिखाते हैं। मैं यहाँ आसान हिंदी भाषा में सिखाता हूँ और इसलिए हर कोई इसे सीख सकता है, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव नारायण। इस चैनल पर आसान हिंदी भाषा में डिजिटल मार्केटिंग और मेटा ऐड, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से लेकर एडवांस तक सिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं CPC से। CPC का मतलब होता है आपको ऐड एक क्लिक प्राप्त करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़े, कॉस्ट पर क्लिक। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी फेसबुक ऐड पर आपने 1000 रुपये खर्च किए और आपको 200 क्लिक मिले, तो आपका CPC होगा 1000 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 5 रुपीज़ पर क्लिक, यानी आपको हर क्लिक के लिए 5 रुपये खर्च किए। अगर आपका CPC बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब हो सकता है कि आपका ऑडियंस, क्रिएटिव और ऐड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो याद करने की ट्रिक है, CPC जितना कम होगा उतने कम खर्च में आपको ज़्यादा क्लिक मिलेंगे। ये था CPC। अब बात करते हैं CPM की। CPM का पूरा नाम है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। इसका मतलब होता है आपका ऐड 1000 बार दिखाने में फेसबुक ने कितने पैसे खर्च किए। एग्जाम्पल, अगर फेसबुक ने आपका ऐड 10,000 बार दिखाया और आपने 2000 रुपये खर्च किए, तो आपका CPM लगभग 200 रुपये होगा। CPM हमें यह समझने में हेल्प करता है कि ऑडियंस तक पहुंचने की आपकी कॉस्ट कितनी लगी। अगर CPM बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन या ऑडियंस सिलेक्शन इसका कारण हो सकता है। तो CPM आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब आगे चलते हैं CPA, यानी कि कॉस्ट पर एक्शन। मतलब एक लीड रजिस्ट्रेशन या परचेस प्राप्त करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। मान लीजिए आपने 5000 रुपये ऐड पर खर्च किए, आपको लीड 50 प्राप्त हुई, तो आपका CPA होगा 5000 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 100 प्रति लीड, यानी एक लीड प्राप्त करने के लिए आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ आई। हर बिजनेस का टारगेट होता है कि उसका CPA कम से कम हो। अब बात करते हैं हम कन्वर्जन की। कन्वर्जन तब होता है जब यूज़र आपकी डिजायर एक्शन को पूरी करता है, जैसे फॉर्म फिल करना, प्रोडक्ट परचेस करना, रजिस्ट्रेशन करना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, अपॉइंटमेंट को बुक करना। एग्जाम्पल, अगर 500 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया और उनमें से 25 लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया, तो यही 25 लोग आपके कन्वर्जन कहलाएंगे। याद रखिए, क्लिक सफलता नहीं है, कन्वर्जन सफलता है, क्योंकि बिजनेस को रेवेन्यू कन्वर्जन से ही मिलता है, सिर्फ क्लिक से नहीं मिलता। याद रखिए, कन्वर्जन बेहद ज़रूरी होता है। यही ऐड की और बिजनेस की जान होता है। इसके बाद बात करते हैं मेटा पिक्सल की। मेटा पिक्सल एक छोटा सा ट्रैकिंग कोड होता है जो आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल किया जाता है।
जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है तो मेटापिक्सल उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, जैसे कौन सा पेज देखा, किस बटन पर क्लिक किया, फॉर्म फिल किया या नहीं, प्रोडक्ट खरीदा या नहीं। इस जानकारी की हेल्प से फेसबुक समझता है कि कौन से लोग आपके बिजनेस में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर मेटा उन्हीं जैसे लोगों को आपका ऐड दिखाकर बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। अगर आप वेबसाइट पर ऐड चला रहे हैं तो मेटापिक्सल इंस्टॉल करना बेहद ज़रूरी होता है। ये मेटापिक्सल की पावर है। आइए चलते हैं आज के इस वीडियो के कंक्लूजन पर। तो आज हमने फेसबुक ऐड के 5 महत्वपूर्ण टर्म्स को समझा, सीखा। CPC मतलब एक क्लिक की कॉस्ट, CPM 1000 इम्प्रेशन की कॉस्ट, CPA एक लीड या परचेज की कॉस्ट, कन्वर्जन यूजर द्वारा डिजायर एक्शन पूरा करना, मेटापिक्सल वेबसाइट विजिटर को ट्रैक करने वाला ट्रैकिंग कोड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ लगातार आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, ऐसे वीडियो लगातार लाता रहता हूँ इस चैनल पर। और यहाँ मैं सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी भाषा में डिजिटल मार्केटिंग और मेटा ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम इन डिटेल, बिगिनर्स टू एडवांस। मैं हूँ केशव नारायण, डिजिटल मार्केटिंग कोच। अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।